नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का इस कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नहीं, बहू नहीं जाएगी और यही मेरा आखिरी फैसला है। मुझे कोई बहस नहीं करनी, मालती जी ने चिल्लाते हुए कहा। दिलीप, फिर ठीक है, जब आपने फैसला कर ही लिया है फिर तो आगे बात करने का कोई मतलब ही नहीं। निकिता, तुमने सुन लिया ना, अब मेरे कान के सामने बार बार अपने मायके जाने की रट मत लगाना। निकिता और दिलीप की शादी को केवल 1 साल ही हुआ था, पर निकिता अपने ससुराल आते ही समझ गई थी कि यहाँ सासू माँ का राज चलता है। उसका पति हो या उसके ससुर जी, सभी उसकी सासू माँ के ही इशारों पर चलते हैं। पर कभी कभी दिलीप उसकी तरफ से बोल देता था। बाकी निकिता ने सोचा धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी एक ननद भी थी, निधि, जो कि अब अपने ससुराल में थी, पर जब भी आती थी अपनी माँ के साथ मिलकर निकिता को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। इधर निकिता अपनी परेशानी अपनी माँ को फ़ोन पर कहती तो उसकी माँ कहती, बेटा ये तो हर ससुराल की कहानी है, दामाद जी तो अच्छे हैं ना, ये सब तो चलता रहता है, धीरे धीरे तुझे इसकी आदत हो जाएगी। निकिता बेचारी यही सोचकर चुप हो जाती कि शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर उसकी ये गलतफहमी धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। एक दिन मालती जी सुबह नाश्ता किए बिना ही पड़ोस में किसी के घर कथा पर जाती हैं और जाते वक्त यही कहती हैं कि मैं आकर सीधे दोपहर का ही खाना खाऊंगी, तो जल्दी खाना बनाकर रखना। निकिता, पर मम्मी जी बनाना क्या है, बताकर तो जाइए ताकि समय पर सब कुछ बन जाए। मालती जी, भिंडी की सब्जी, चावल, दाल और रोटियां बना लेना। निकिता, जी मम्मी जी कहकर अपने कामों में लग जाती है। वह जल्दी जल्दी सारा काम निपटाकर बैठी ही थी कि तभी मालती जी आ जाती हैं। उन्हें इतनी जल्दी आता देख निकिता ने पूछा, मम्मी जी आप इतनी जल्दी आ गई? आपने नाश्ता भी नहीं किया था, आपको भूख लगी होगी, कहिए तो खाना परोस दूं? खाना बन गया है। मालती जी, अरे नहीं नहीं, खाना अभी रहने दो, मुझे अभी किसी काम से बाहर जाना है, हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, तुम खा लेना, मेरा इंतज़ार मत करना। ये कहकर मालती जी अपनी पहनी हुई साड़ी को जल्दी जल्दी बदलकर एक भारी साड़ी पहन लेती हैं। निकिता, आपने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है, अब ऐसे बिना खाए आप अचानक कहाँ जा रही हैं मम्मी जी? आप इतनी देर से भूखी रहोगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मालती जी, ज़्यादा मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है, बहू हो तो बहू बनकर ही रहो, मुझे अपना ध्यान रखना आता है। मैंने कथा में प्रसाद खाया है और अब हम सारी महिलाएं बड़े वाले माता के मंदिर जा रही हैं, शाम हो जाएगी आते आते। निकिता, ठीक है मम्मी जी। फिर मालती जी चली गई और उनके जाने के बाद निकिता ने सोचा जाकर बाजार से कुछ सब्जियां ले आती हूँ। घर पर सारी सब्जियां भी खत्म हो गई हैं, मम्मी जी तो शाम तक आएंगी, तब तक ये काम भी हो जाएगा। निकिता बाजार में घूम घूम कर सब्जियां खरीद रही थी कि तभी उसकी नज़र अपनी ननद निधि पर पड़ी। वह उसके करीब जा ही रही थी कि तभी उसने देखा निधि के पीछे उसका पति विशाल, बेटा अंश और मालती जी उसके कार से उतर रहे हैं। निकिता हैरान होकर बस उन्हें देखने लगी तो देखा सभी एक रेस्टोरेंट में जा रहे थे। निकिता को समझते देर नहीं लगी कि सासू माँ इतना बन सवर कर कौन से मंदिर जा रही थी। मुझसे खाना बनवा कर खुद बेटी के साथ खाने पर गई हैं और मुझे पता नहीं क्या क्या बहाना बना दिया। मैं क्या इतनी बड़ी भूखी हूँ जो अगर सच बता देती तो मैं उनके पीछे पड़ जाती? निकिता ने सोचा और वह वहाँ से चली गई। जब मालती जी घर वापस आई तो निकिता ने उनसे कुछ भी नहीं कहा कि वह कहाँ गई थी या उसने कहाँ उन्हें देखा। मालती जी खुद ही आकर मंदिर की झूठी कहानी बताने लगी। निकिता, मम्मी जी प्रसाद तो लाई नहीं मंदिर का। निकिता के इस बात से मालती जी सकपका जाती हैं और कहती हैं, अरे वह तो निर्मला के पास ही रह गया। निकिता तो सब जानती थी, पर उसने सोच लिया था
कि वह इसे सही वक्त पर इस्तेमाल करेगी। आज निकिता को वह मौका मिल गया था। उसके मायके में उसके मौसेरे भाई की शादी थी और इधर उसके फुफेरे देवर की शादी एक दिन आगे पीछे थी, जिसमें निधि भी अपने पूरे परिवार को लेकर आने वाली थी। पर निकिता ने ठान लिया था कि वह अपने भाई की शादी पर ही जाएगी और आज इसी पर बहस हो रही थी, जहां मालती जी ने कहा कि निकिता कहीं नहीं जाएगी, यही मेरा आखिरी फैसला है। अगर ये चली गई तो हमें दिक्कत हो जाएगी। निधि, दामाद जी और अंश भी आ रहा है। उनका खाना पीना, घर के काम, ये सब कैसे होगा? बहू की जिम्मेदारी पहले ससुराल के लिए होती है, मायका तो बाद में आता है। निकिता: ओह अच्छा, तो ये बात है मम्मी जी। पर आपने तो विदाई के वक्त मेरे पापा से कहा था कि आप बहू नहीं बेटी ले जा रही हैं। मैंने तो सोचा था यही मेरा मायका है। मैं तो बड़ा खुश हो रही थी कि मेरे दो दो मायके हैं। और रही बात निधि और उनके परिवार की खाने पीने की, तो उसकी दिक्कत कैसे होगी? एक दो दिन फिर से आप लोग रेस्टोरेंट में खा लीजिएगा, जैसे उस दिन मंदिर के बहाने खाया था। निकिता की इस बात से मालती जी हक्का बक्का रह जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। दिलीप कहता है, क्या मम्मी आप रेस्टोरेंट पर कब? अच्छा, तो ये सब भी होता है। निकिता पता है, उस दिन मम्मी जी ने मुझे खाना बनाने को कहकर मंदिर जाने का बहाना करके निधि के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी। मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि आप बहाना बनाकर खाना खाने गई थी, पर इस बात का लगा कि आपने मुझसे झूठ कहा। क्या मैं आपके पैर पड़ जाती? इतनी भी लालची नहीं हूँ मम्मी जी। जिस घर की बेटी के सामने बहू की कदर नहीं होती, उस घर में बहू भी घुल मिल नहीं पाती। फिर दोषी बहू ही बन जाती है कि अलग कर दिया घर को। निकिता ये सब कह ही रही थी कि मालती जी का फ़ोन बज उठता है। निधि का फ़ोन देखकर वह फ़ोन नहीं उठाती, पर दिलीप कहता है, माँ फ़ोन उठाओ और स्पीकर पर रखो। मालती जी मना कर रही थी, पर दिलीप नहीं माना। तभी वह मजबूरन फ़ोन उठाती हैं और स्पीकर पर रख देती है। फ़ोन पर निधि कहती है, हेलो माँ, भाभी को मना कर दिया ना? देखो मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली वहाँ पर। निधि ये सब कह ही रही होती है कि तभी निकिता पीछे से कहती है, निधि आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं, रेस्टोरेंट में खा लेना। और घर के काम मेरे आने से पहले भी मम्मी जी करती थी, वैसे ही 2 दिन कर लेंगी, क्योंकि अब मैं मायके जा रही हूँ और ये मेरा आखिरी फैसला है। ये बोलकर निकिता वहाँ से अपनी पैकिंग करने चली जाती है और फिर वहाँ अपने मायके चली जाती है। इधर दिलीप निकिता को फ़ोन पर बताता है, निधि नहीं आई, क्योंकि उसका ये कहना था कि जब मुझे वहाँ आकर भी काम करना है तो मैं क्यों ना अपने ही घर पर रहूँ। शादी के घर तो मैं यहाँ से भी जा सकती हूँ ना। अब माँ अकेली ही सब कुछ कर रही है और सारी भड़ास बेचारे पापा पर निकाल रही है। ये कहकर दोनों ही हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।